26 फरवरी को अखबार में छपा था। अमर उजाला में छपा। हुँ, 1 मार्च को प्रभात खबर में छपा, करेक्ट, उसके बाद ये वीडियो बनाया था। हाँ, इसका वीडियो बनाए थे। तो मैं ये मानूँगा कि कहीं न कहीं पुलिस की भी कहीं गलती है। अगर 26 फरवरी को पहला वीडियो अगर इससे रिलेटेड या फिर पहला न्यूज़ अगर प्रकाशित होता है, तो उस पे अगर एक्शन लिए होते तो मनीष कश्यप का वीडियो नहीं आता। करेक्ट कि 26/7/2022 को हुँ, उनके खिलाफ वारंट निकल गया हुँ, था। हुँ, मनीष कश्यप पटना में घूम रहे थे, हुँ, पटना के बड़े-बड़े मंत्रियों का हुँ, इंटरव्यू ले रहे थे। हुँ, तो हमको ये जानना चाहते हैं कानून के हिसाब से हुँ। कि क्या कानून कुछ ऐसा नियम है क्या कि उन पुलिस वालों पर एक्शन हो जिन्होंने पकड़ा नहीं? मनीष कश्यप तो फरार नहीं थे। लोग कह रहे हैं कि कभी नहीं निकल पाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। वो हो सकता है कि अब तक आ भी चुके होते बाहर, लेकिन इन पे पहले ही ईओयू का जब एफआईआर हुआ, उससे पहले ही 8 केस पड़ा हुआ था उन पे। करेक्ट, उसमें हाँ। से जो मैंने बताया मझौलिया थाना वाला, उसमें हुँ, बेल पे नहीं थे वो। हुँ, जज साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, हुँ। ताकि उनके साथ कुछ गलत ना अरे हो। ऐसा सब केस में होता है? हाँ, जनरली केस में होता है। अच्छा होता है, हाँ, हाँ, अगर ठीक है। लगता है कि हाँ, ठीक है, अगर इनके साथ मारपीट हो सकता है, तो मेडिकल कराया जाता है दोनों। करेक्ट, हाँ, अब लोगों के मन में ये डर है कि तमिलनाडु गए हैं, क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, तो भाषा नहीं पता है, खाना नहीं पता हाँ, है, हाँ। वो लोग तो हो सकता है वो लोग बोल रहा है बहुत मारेगा, ये हाँ, करेगा, वो हाँ, तो करेगा। वहाँ पे एक तो ट्रांसलेटर रहेगा, भाषा नहीं पता है तो अगर अच्छा ये ट्रांसलेटर हाँ, रहता है, हाँ, हम अगर मैंडेटरी मिलेगा हाँ, ही नहीं। अगर हिंदी में ये बोलते हैं तो उसको ट्रांसलेट करके कोई हिंदी में बताएगा। मिलेगा, हाँ। हाँ। एक आदमी के अकाउंट से 42 लाख रुपया मिलना कोई गुनाह नहीं है। हुँ, 42 लाख रुपया वहाँ मिला नहीं, हुँ, 42 लाख रुपया अकाउंट में था। हुँ, अब मानिए मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो, हुँ। तो आप 1 करोड़ रुपया देख के बोलिएगा हम चोर हैं। पता करिए कि 1 करोड़ मेरा है कि नहीं है, हाँ, तब ना हाँ, बोलिएगा चोर है। तो बहुत माहौल बन रहा है। हाँ। तो मतलब मनीष कश्यप का मतलब एक एक खबर आया कि मनीष कश्यप ने कई नेताओं का नाम लिया है, बड़े-बड़े दिल्ली के नेताओं का। तो ये सब जो खबर आता है, तो क्या कोर्ट में ये सब टिकता है क्या? नहीं बत कि अगर आप पुलिस के सामने कोई बयान दिए हैं तो उसका कोई मान्य नहीं है। अगर आप कोर्ट में खड़ा होके अगर मनीष कश्यप बोल देते हैं कि हम इन नेता के कहने के बाद हम ये काम दंगा-फ़साद किए, हाँ। कराए हैं या फिर वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो मान्य होगा। और अगर नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं। न कुछ नहीं मान्य पुलिस होगा। कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं होता है। पुलिस से ज़बरदस्ती अगर कुछ उगलवा रही है या फिर ज़बरदस्ती कुछ लिखवा दे रही है, तो वो मान्य नहीं होगा। थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी इन पे कार्रवाई हो रहा है, ये सब लोगों का देन है। करेक्ट। तो मैं तो यही एकदम बोलूँगा माहौल बना हाँ, दिया हाँ, गया हाँ, है। कि अगर आप लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप गलत नहीं है, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हुँ, और हाँ। 2-3 महीने में निकल जाएँगे? 2-3 महीना हम लोग कम से कम मान के चल सकते हैं, मिनिमम इतना लगेगा। पुलिस की तरफ से कोई भी लापरवाही होती है हाँ। या फिर कुछ भी अगर वो गलत करते हैं, तो उसमें रिट फाइल हो सकता है कि उनका गलती दिखाते हुए और प्रूफ करते हैं, तो फिर वही जो कोर्ट का आदेश रहेगा, वो पालन होगा उस पे। मनीष कश्यप, वो नाम जो बिहार में पिछले 1 डेढ़ महीने से इतने चर्चा में है, जितना कोई विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री नहीं रहता है। कल रामनवमी पर मनीष कश्यप के समर्थकों ने कटिहार में अपने मोटरसाइकिल पर लिखवाया था, 2024 का राजा है मनीष कश्यप। और उसके बाद ये खबर है, आपको पता चल गई होगी कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस अपने साथ लेकर जा चुकी है। वहां उनको मदुरई के कोर्ट में पेश भी किया जा चुका है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप पर जो 6 एफआईआर तमिलनाडु में दर्ज है, उसके लिए रिमांड पर लेकर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। और यहां पर बिहार में ईओयू की टीम भी 5 दिनों के लिए मनीष कश्यप को रिमांड पर रखती है, पूछताछ होती है। और अब जब मनीष कश्यप तमिलनाडु जा चुके हैं, तो कहा जा रहा है कि ईओयू जो टीम है ईओयू की, वो एकदम से एविडेंस को खोजने में लगी हुई है, ताकि उनका केस मजबूत हो और मनीष कश्यप को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो कहता है कि मनीष कश्यप ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे और आपके कहने से कुछ भी होने जाने वाला है नहीं। होगा वो जो आईपीसी कहेगा, होगा वो जो जज साहब कहेंगे, होगा वो जो माननीय न्यायालय कहेगा। और इसीलिए हमने सोचा कि अपने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए एक वकील साहब से बात किया जाए और वकील साहब तसल्ली पूर्वक हमें यह समझाएं कि आखिर यह मसला क्या है। और शुरुआत हमको लगता है वकील साहब इस बात से करनी चाहिए कि मनीष कश्यप आत्मसमर्पण करते हैं, उससे 2 घंटे पहले मनीष कश्यप का घर का सारा सामान जब्त कर लिया जाता है। ट्रैक्टर वाला फोटो आया था, हाँ, हाँ। वो क्या केस था, क्यों हुआ था, क्या नियम है, ऐसा कैसे हो गया? देखिए जो कुर्की की बात करें, अगर कुर्की हुआ है, तो तमिलनाडु वाला जो मामला है, इस केस में मनीष कश्यप का घर का कुर्की नहीं हुआ है। अच्छा। वो मामला दूसरा है, मझौलिया थाना में एफआईआर नंबर है 193/2021। हम्म। वो मामला था कि एसबीआई के ब्रांच में मैनेजर के साथ इन्होंने थोड़ी-सी बदतमीज़ी की, अच्छा। उसी पे केस दर्ज हुआ और उसमें ये एंटीसिपेटरी बेल पहले फ़ाइल किए और 26/7/2022 को पटना हाई कोर्ट के द्वारा उनका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक। उसके बाद से उन पे वारंट इश्यू होता है, फिर सेक्शन 82 और 83 का फॉलो होता है, उसके बाद कुर्की होता है और हम्म। जैसे ही कुर्की
जिस दिन हुआ उस दिन उन्होंने समर्पण कर कुर्की दिया। में क्या-क्या होता है? जैसे कुर्की होने से पहले घर पे आके पोस्टर चिपकाया जाता है कि ये कुर्की आप होगा। हाँ, कि आप 1 महीना के अंदर आके सरेंडर कर दीजिए, हाँ। नहीं तो फिर आपका घर तोड़ दिया जाता है। हाँ। और उसके बाद भी अगर नहीं आते हैं तो 1 महीना पूरा होने पे उनका घर तोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक हाँ। बात हम जानना चाहते हैं तमिलनाडु प्रकरण से पहले। हुँ। जैसे मान लीजिए कि ये बात सब लोग जानता है कि 26/7/2022 को हुँ। उनके खिलाफ वारंट निकल गया था। मनीष कश्यप पटना में घूम रहे थे, पटना के बड़े-बड़े मंत्रियों का इंटरव्यू ले रहे थे। तो हमको ये जानना चाहते हैं कानून के हिसाब से कि क्या कानून कुछ ऐसा नियम है क्या कि उन पुलिस वालों पर एक्शन हो जिन्होंने पकड़ा नहीं? मनीष कश्यप तो फरार नहीं थे। तो आम आदमी ये समझना चाहता है कि जब कोर्ट ने कहा कि मनीष कश्यप को पकड़ कर लाइए, तो वो आदमी तो 7 महीने से पटना में घूम-घूम कर इंटरव्यू कर रहा था। तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूँ, जो इस केस का आईओ है, हाँ, वही उसी पे मतलब ये लायबिलिटी होती है कि उनको पकड़ के लाएँ। करेक्ट। कोई भी पुलिस पकड़ सकता है, लेकिन मतलब उनके उन्हीं उन्हीं के उन्हीं पास कहेंगे पावर तब, हाँ, हाँ, करेक्ट। अब अगर मान लीजिए कि जैसे मझौलिया थाने में एफआईआर दर्ज होता है, हुँ, वो पटना में घूम रहे थे, तो हुँ। नियम ये कहता है कि अगर वो आईओ आएँगे, जहाँ भी मनीष कश्यप घूम रहे थे, वहाँ के लोकल थाने में संपर्क करके करेक्ट, उनके साथ जाके तभी अरेस्ट कर सकते करेक्ट। हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्यों नहीं किया अरेस्ट या जो भी है। अच्छा, ये मतलब ऐसा कानून में कुछ नहीं कहता है? नहीं, कानून ये कहता है बिल्कुल कि अगर वो अरेस्ट कर रहे हैं, हाँ, जहाँ पे एफआईआर दर्ज हुआ है, तो जिस जुरिसडिक्शन में वो हैं, उसके लोकल थाने के साथ ही जाके अरेस्ट करेंगे। हाँ। हाँ, अच्छा, मान लीजिए कि कोई आदमी ऐसा क्या पीआईएल डाल सकता है माननीय न्यायालय को कि आपके आईओ ने ही सही काम नहीं किया हुजूर, ये आदमी तो घूम रहा था? ये पीआईएल नहीं, पीआईएल दूसरा चीज़ हो गया। अच्छा, हाँ। इसमें रिट फाइल हो सकता अच्छा, हाँ, है। ठीक। हाँ, तो कि इसमें अगर क्या पुलिस होगा फिर? पुलिस की तरफ से कोई भी लापरवाही होती है हाँ, या फिर कुछ भी अगर वो गलत करते हैं, तो उसमें रिट फाइल हो सकता है कि उनका गलती दिखाते हुए और प्रूफ करते हैं, तो फिर वही जो कोर्ट का आदेश रहेगा, वो पालन होगा उस पे। चलिए ये तो हो गया एक जी। उनके पहले का एफआईआर जी, का बात। जी। इसके अलावा 2-4 केस और हैं जिसमें हाँ। कई पर वो जमानत पर हैं, कई पर नहीं है। जी, लेकिन मैं मुख्य मामला पे आते हैं, हुँ। तमिलनाडु प्रकरण पर। 3 केस उनके खिलाफ आता है बिल्कुल। और उसके बाद कहा जाता है कि भाई साहब ये अब तो निकलबे नहीं करेंगे, ये तो जेलें में सड़ जाएँगे। तमाम तरह की बातें बनाई जाती हैं। उसके बाद अभी तमिलनाडु जा चुके हैं। क्या अपडेट है? आप जो केस स्टडी किए, धारा देखे, क्या लग रहा है? शुरुआत में ये बताइए कि मतलब क्या बेल कब तक हो पाएगा? धारा में दम कितना है? प्रूफ कैसे होगा? क्या-क्या हिसाब है? देखिए, मैं आपको बता दूँ, लोग कह रहे हैं कि कभी नहीं निकल पाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। वो हो सकता है कि अब तक आ भी चुके होते बाहर, लेकिन इन पे पहले ही ईओयू का जब एफआईआर हुआ, उससे पहले ही 8 केस पड़ा हुआ था उन पे। करेक्ट, उसमें हाँ। से जो मैंने बताया मझौलिया थाना वाला, उसमें हुँ। बेल पे नहीं थे वो। हुँ, अब इसमें क्या हुआ कि और इसमें जो सेक्शन लगा हुआ है, हुँ। जितने सेक्शन लगे हुए हैं, सारे मेड आउट नहीं होते हैं। मेरा मतलब? जैसे सारे सेक्शन इस पे बनते नहीं है, जो अच्छा, ऑफेंस हाँ, किए हैं। हाँ। और इसमें बनता क्या है कि सेक्शन 153 बनेगा, 505 बनेगा, हुँ। आईपीसी का जो सेक्शन है, और वो भी तब बनेगा जब इनका इंटेंशन प्रूफ हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये इस इंटेंशन के साथ वीडियो गलत काम करने के लिए, दंगा फैलाने हाँ, के लिए। दंगा हाँ, फैलाने केस के लिए हाँ फैलाने वीडियो करेक्ट, हाँ। अपलोड किए। अब हम बात करते हैं कि अगर इनका इंटेंशन रहता, तो सबसे पहला वीडियो मनीष कश्यप का आता। करेक्ट। अब इससे पहले जैसे मनीष कश्यप दिखा भी रहे थे, उनके पास एविडेंस है, या बोल भी रहे थे हुँ। कि 26 फरवरी को अखबार में छपा। अमर उजाला में छपा, हुँ। 1 मार्च को प्रभात खबर में करेक्ट। छपा, उसके बाद ये वीडियो बनाया। हाँ, इसका वीडियो बनाए थे। तो मैं ये मानूँगा कि कहीं न कहीं पुलिस की भी कहीं गलती है। अगर 26 फरवरी को पहला वीडियो अगर इससे रिलेटेड या फिर पहला न्यूज़ अगर प्रकाशित होता है, तो उस पे अगर एक्शन लिए होते, तो मनीष कश्यप का वीडियो नहीं आता। करेक्ट। तो क्या मनीष कश्यप इस बात को बतौर तर्क कोर्ट में कह सकते हैं? बिल्कुल कह और सकते कोर्ट हैं। मानेगी भी? मानेगी, उससे ये प्रूफ होगा कि हाँ, इनका मकसद नहीं था दंगा फैलाना। करेक्ट। पहले भी लोग कर चुके थे। हाँ, हाँ। तो मतलब इसमें ये संभावना है कि उनको इस बात के लिए नहीं जिम्मेदार ठहराया जाए। हाँ, हाँ, अगर ये प्रूफ कर देते हैं, तो फिर ये भी सेक्शन मेड आउट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद एक और बात है, हुँ। सूत्र से खबर आता है भयंकर। हुँ। मनीष कश्यप ने ये खुलासा कर दिया। हुँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण देते हैं हम, एक आदमी के अकाउंट से 42 लाख रुपया मिलना कोई गुनाह नहीं है। हुँ। 42 लाख रुपया वहां मिला नहीं, 42 लाख रुपया अकाउंट में था। हुँ। अब माने मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो, हुँ। तो आप 1 करोड़ रुपया देख के बोलिएगा हम चोर हैं। पता करिए कि 1 करोड़ मेरा है कि नहीं है, तब ना बोलिएगा चोर है। तो बहुत माहौल बन रहा है। तो मतलब मनीष कश्यप का मतलब एक खबर आया कि मनीष कश्यप ने कई नेताओं का नाम लिया है, बड़े-बड़े दिल्ली के नेताओं का। तो ये सब जो खबर आता है, तो क्या कोर्ट में ये सब टिकता है क्या? नहीं बता रहे, ये सब अफ़वाह है। हाँ। ये सब डराया जा रहा है। करेक्ट। देखिए, पुलिस कोशिश करेगी जानने के लिए कि पुष्टि इसमें करवाएगी। इसमें सच किसका क्या है? हाथ है। करेक्ट। अगर आप दंगा फसाद कराए हैं, तो किसके कहने पे कराए हैं। पूछताछ में। हाँ, हाँ। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर आप पुलिस के सामने कोई बयान दिए हैं, तो उसका कोई मान्य नहीं है। अगर आप कोर्ट में खड़ा होकर अगर मनीष कश्यप बोल देते हैं कि हम इन नेता के कहने के बाद हम ये दंगा फसाद कराए हैं या फिर वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो मान्य होगा। और अगर नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं। कुछ नहीं मान्य पुलिस होगा। कुछ भी बोले तो मतलब नहीं होता है। पुलिस से जबरदस्ती अगर कुछ उगलवा रही है या फिर जबरदस्ती कुछ लिखवा दे रही है, तो वो मान्य नहीं होगा। अच्छा, एक और बात बहुत लोग चर्चा में रहा, मनीष कश्यप को जब ईओयू की टीम रिमांड पर ले गई, तो कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ था
कि ले जाने से पहले मेडिकल जांच करवाइए हाँ। और छोड़ने के बाद हाँ, मेडिकल हाँ, जांच करवाइए। और उसके बाद कहा गया कि कोर्ट भी मनीष कश्यप वाले सेंसिटिव मुद्दे को समझ रही है, इसलिए हाँ। मनीष की सुरक्षा के लिए ऐसा हुआ था। बिल्कुल, क्या है सच्चाई इसका? हम लोग मतलब ये हम लोग समझना चाहिए कि जज साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना अरे हो। ऐसा सब केस में होता है? हाँ, जनरली केस में होता है। अच्छा होता है। हाँ, अगर लगता है कि हाँ, ठीक है, अगर इनके साथ मारपीट हो सकता है, तो मेडिकल कराया जाता है दोनों। करेक्ट। हाँ, अब लोगों के मन में ये डर है कि तमिलनाडु गए हैं, क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल हाँ, भाषा नहीं पता है, खाना नहीं पता है, हाँ। वो लोग तो हो सकता है वो लोग बोल रहा है बहुत मारेगा, ये हाँ, करेगा, वो हाँ, करेगा। तो वहाँ पे एक तो ट्रांसलेटर रहेगा, भाषा नहीं पता है, तो अगर अच्छा, ये ट्रांसलेटर रहता है? हम अगर मैंडेटरी मिलेगा हाँ, ही? अगर हिंदी में ये बोलते हैं, तो उसको ट्रांसलेट करके कोई हमको बताएगा, मिलेगा, हाँ। हाँ। और अगर म्यूचुअल जैसे लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, तो हो करेक्ट। सकता है कि वो लोग इंग्लिश में पूछें, ये इंग्लिश में जवाब दें। करेक्ट। दूसरी बात ये कि मारपीट नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से अगर आएँगे तो फिर मेडिकल होगा। अच्छा। हाँ, और ऐसा एक तो और बात समझना चाहते हैं, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ईओयू की टीम में ही मेडिकल होता है हुँ, और मान लेते हैं 1 मिनट के लिए हुँ, कि ईओयू की टीम की उनको मारती है हुँ। और ये बात मालूम चल गया मेडिकल में, तब क्या होगा? तो फिर वो जज साहब का जो आदेश होगा, अगर वो चाहें तो जो मारपीट किया है, उस केस के जो आईओ होंगे, उन पे कार्रवाई होगी। जज साहब कर हाँ, सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उनको सस्पेंड करेंगे। और अगर मनीष कश्यप ऐसा आरोप लगा दे फिर भी कार्रवाई होगा? नहीं, आरोप से नहीं होगा, नहीं सिद्ध मतलब होना उस पे चाहिए। फिर तहकीकात होगी। हाँ, हाँ, अगर जैसे अगर मारपीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इंजरी तो पाया ही जाएगा। करेक्ट। तो अगर इंजरी पाया गया तो उन पे कार्रवाई होगी। अच्छा अब ये बताइए हाँ। हमको, मनीष कश्यप रिमांड पर लिए गए हैं हुँ, तमिलनाडु पुलिस द्वारा, हुँ, पूछताछ होगी, हुँ। उसके बाद क्या होगा? हमारी पूछताछ रिमांड खत्म हो गया, हाँ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे वो यहाँ जितने वहाँ भी एफआईआर है, हाँ। जिसमें ये बेल पे नहीं है, हाँ। वो सब पे बेल कराएँगे। ठीक। जैसे पहले ईओयू में कराएँगे, तो वो फिर यहाँ आएँगे कि हाँ, तमिलनाडु रहेंगे? आएँगे, आएँगे, जेल में यहीं पे रहेंगे। अच्छा रिमांड के बाद वो यहाँ आ हाँ, जाएँगे? आ जाएँगे, जेल में रहेंगे, हाँ। उसके बाद यहाँ से बेल मिल जाएगा, फिर मझौलिया थाने में जाएँगे हाँ। और तमिलनाडु में भी जो एफआईआर हुआ, उसमें भी बेल कराएँगे और जब करेक्ट। सब में बेल हो जाएगा, तभी वो बाहर आएँगे। अच्छा लेकिन रहेंगे वो बेऊर जेल में? हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर ईओयू की जो टीम है, तो अगर इसमें जब तक बेल नहीं मिलता है, तो यहाँ पे रहेंगे पटना में, हाँ। फिर यहाँ से बेल मिलने के बाद वो चल जाएँगे बेऊर जेल में। अच्छा आपका जो अनुभव है, आपकी जो पढ़ाई-लिखाई, आपकी जो जी, समझ है, हुँ। उस हिसाब से क्या लग रहा है मनीष कश्यप कब तक जेल में रहेंगे? देखिए, अगर मैं ये ज़्यादा केस है, इसी वजह से वो थोड़ा-सा ज़्यादा दिन तक अंदर रहेंगे और वैसे लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि इनके केस में कार्रवाई थोड़ी जल्दी-जल्दी हो रही है। ये लोग ऐसा जित भी होता है? होता है, सबको नज़र बना हुआ है सब पे, करेक्ट। जज साहब का भी नज़र बना हुआ है, हाँ, हाँ। तो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी इन पे कार्रवाई हो रहा है, ये सब लोगों का देन है। करेक्ट। तो मैं तो यही बोलूँगा माहौल बना हाँ, दिया हाँ, गया। हाँ, कि अगर आप लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप गलत नहीं है, तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और हाँ। 2-3 महीने में निकल जाएँगे? 2-3 महीना हम लोग कम से कम मान के चल सकते हैं, मिनिमम इतना लगेगा। चलिए, हाँ। ये थे वकील साहब, बाकी सबका अपना-अपना राय है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, किसी के हिसाब से मनीष कश्यप ने सही किया, किसी के हिसाब से गलत किया, लेकिन इन सब बातों को हटा भी दिया जाए, तो कोर्ट हमारे और आपके राय से नहीं चलती है, तो कोर्ट का अपना एक नियम कानून होता है, उस हिसाब से कोर्ट चलती है, लेकिन उसके बाद लोगों का भी अपना नियम होता है, उस हिसाब से लोग भी चल रहे हैं, तो हम ना कोर्ट के काम में दखल देंगे, ना आपके काम में दखल देंगे, बस आपको ये बता रहे थे कि वकील साहब के हिसाब से मनीष कश्यप प्रकरण में क्या-क्या हो सकता है। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है, आपके पास भी कुछ ज्ञान हो, तो कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, हम फिर जल्दी मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।